तुमसे मिलने आई। अफसोस करना है? इतनी हेल्प की मेरी। मैं नहीं आऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपर्णा वत्स और स्वागत करती हूं आपका बॉलीग्रिड स्टूडियोज में। आज मैं फिर हाजिर हूं एक नई कहानी लेकर और ये कहानी होगी एक फिल्म की अल्टरनेटिव स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, हम जब भी फिल्म देखने जाते हैं तो हम अक्सर एक अजम्पशन लगा लेते हैं दिमाग में कि अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या होता और अगर वो नहीं हुआ होता तो क्या होता। अक्सर हम देखते हैं कि किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है तो किसी फिल्म की एंडिंग जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसी होती है। आज हम एक ऐसी मूवी की बात करेंगे जिसकी एंडिंग ने तमाम दर्शकों की आंखों को नम कर दिया। हम बात कर रहे हैं आशिकी 2 की एंडिंग के बारे में और यहाँ हम आपको बताएंगे कि अगर राहुल के किरदार ने सुसाइड नहीं किया होता तो आशिकी 2 की कहानी का अंत कैसे होता। आप बने रहिए इस खबर को जानने के लिए हमारे साथ। दर्शक होने के नाते हम अक्सर ये सोचते हैं कि शुरुआत में चाहे जितना भी सस्पेंस क्रिएट हो जाए लेकिन फिल्म की एंडिंग तो हैप्पी होनी चाहिए और लास्ट में सब अच्छा हो जाए, लेकिन हमें अक्सर ये देखने को नहीं मिलता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि फिल्म की एंडिंग ऐसी हो जाती है जो हमने सोचा भी नहीं था और हमारी कल्पना से तो बहुत दूर की बात थी। आशिकी 2 की कहानी जितनी खूबसूरत थी उसकी एंडिंग ने दर्शकों को उतना ही निराश कर दिया। राहुल ने जब सुसाइड की तो कहीं ना कहीं हम सभी इस बात से एग्री करेंगे कि हम सभी का दिल टूट गया, क्योंकि हमने कुछ और सोचा था और हो कुछ और गया। यूं तो आशिकी 2 2013 की सबसे कामयाब फिल्मों में से एक थी और इसे दर्शकों का भरपूर प्यार भी मिला, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक आकांक्षा थी कि लास्ट में आरोही और राहुल हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते, लेकिन हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। तो चलिए आज हम बात करते हैं आशिकी 2 के एक अल्टरनेटिव स्टोरी के बारे में और यहाँ हम अज्यूम करेंगे कि अगर आशिकी 2 में राहुल के किरदार की मौत नहीं हुई होती तो उसकी एंडिंग कैसे होती। इससे पहले कि हम आशिकी 2 की अल्टरनेटिव स्टोरी की तरफ आगे बढ़े, हम आशिकी 2 की मुख्य कहानी पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है, आदित्य रॉय कपूर ने निभाया था राहुल का किरदार और श्रद्धा कपूर ने निभाया था आरोही शिर्के का किरदार। राहुल जो कि एक सक्सेसफुल सिंगर था और अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी असल जिंदगी से खुश नहीं था और शराब की लत में डूबा रहता था। तो वहीं दूसरी तरफ आरोही को भी गाने का बहुत शौक था और वो अक्सर क्लब में और बार में गाया करती थी। राहुल एक दिन गोवा जाता है जहां उसे एक कॉन्सर्ट अटेंड करना होता है और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है आरोही से। आरोही जो कि एक बार में राहुल के द्वारा ही गाया हुआ गाना गा रही होती हैं और वो सुनकर राहुल उनके बहुत बड़े फैन हो जाते हैं और उसी वक्त ये डिसाइड कर लेते हैं कि आरोही को वो एक सिंगर बना के रहेंगे और फिर शुरू होती है इन दोनों की एक खूबसूरत लव स्टोरी। राहुल अपने अंकल से बात करके आरोही को एक बहुत बड़ा म्यूजिकल ब्रेक दिलाते हैं और इस म्यूजिकल ब्रेक के थ्रू ही आरोही एक बहुत सक्सेसफुल सिंगर बन जाती हैं और धीरे धीरे सफलता की ओर आगे बढ़ने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल को नशे की लत में डूबा देख आरोही थोड़ी सी परेशान भी रहती है। आरोही अक्सर यह कहती हुई पाई जाती है कि मैं राहुल के लिए अपना करियर भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। राहुल की नाकामयाबी और आरोही की कामयाबी को लोग कंपेयर करने लगते हैं और ये बात राहुल को बिल्कुल पसंद नहीं आती। इसके बाद राहुल आरोही से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला लेता है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट ये था कि आरोही जो है ना वो राहुल से बहुत प्यार करती है और इसी प्यार की वजह से
राहुल उससे दूर नहीं हो पाता। राहुल बहुत ट्राई करता है, लेकिन इसके बाद भी वो आरोही से दूर नहीं रह पाता, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राहुल आरोही से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। जी हाँ, राहुल सुसाइड कर लेता है और इसके बाद वो और आरोही हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस बात से सभी अग्री करेंगे कि हमने ये एंडिंग तो बिल्कुल नहीं सोची थी, हमने कुछ और सोचा था। और अल्टरनेटिव स्टोरी जो है वो मैं अब आपके सामने पेश करने वाली हूँ। तो जैसा कि हम सभी को पता है, आरोही और राहुल भले ही बहुत लड़ते झगड़ते थे, लेकिन एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। और आरोही राहुल की बात हमेशा मानती थी, तो राहुल भी आरोही की बात हमेशा मानता था। तो क्या होता अगर राहुल को आरोही रिहैबिलिटेट सेंटर लेके जाती, जहां पर उसकी शराब की लत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि राहुल जो है एक बहुत सक्सेसफुल सिंगर हुआ करता था और उसका करियर केवल नशे की वजह से डूबा। अदरवाइज उसकी वॉइस बहुत प्यारी थी और इस बात को म्यूजिक इंडस्ट्री भी जानती थी। लेकिन एक चीज थी, वो है शराब की लत, जिसकी वजह से वो हर बीतते दिन के साथ कमजोर होता चला गया। तो रिहैबिलिटेट सेंटर में राहुल जाता और वहां से बिल्कुल ठीक होकर वापस लौटता। और राहुल को वापस लौटता हुआ देख आरोही उसे एक म्यूजिकल ब्रेक दिलाती, जहां वो दोबारा कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने लगता और दोनों ही अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल हो जाते। इसके बाद हमें देखने को मिलता एक ऐसा प्रपोजल जिसका मुझे तो बहुत इंतजार था और 110% हमारे दर्शकों को भी होगा। वो था जब राहुल आरोही को शादी के लिए प्रपोज करता। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि रिहैबिलिटेट सेंटर से वापस लौटकर राहुल आरोही के लिए अपने द्वारा बनाया हुआ गाना गाता और उसे शादी के लिए पूछता, जिसका ऑब्वियसली आरोही जवाब देती यस, और फिर दोनों की शादी धूमधाम से होती। शादी बॉलीवुड में इस तरीके से दिखाई जाती है ना कि आम दर्शकों में भी ना शादी करने का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। तो वो देखना बहुत खूबसूरत होता कि दोनों की शादी कैसे हो रही होती है। और इसके बाद हम दोनों की बायोग्राफी को बड़े पर्दे पर देखते। फिल्म के डायरेक्टर द्वारा उन्हें अप्रोच किया जाता कि उनकी लव स्टोरी को वो दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं, ताकि आजकल के युवा जो प्यार में पड़कर अक्सर बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, वो उनकी इस खूबसूरत लव स्टोरी से कुछ सीखें और रिलेशनशिप हो या मैरिज लाइफ हो, इसको लेकर ना थोड़े से मैच्योर हैं। तो कहानी इस तरीके से आगे बढ़ती है। एक और बात ये भी है दोस्तों कि इस फिल्म में राहुल के कैरेक्टर को थोड़ा सा इमेच्योर पेश किया गया है, क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि आरोही जितनी सक्सेसफुल हुई होती है, उसका कुछ श्रेय तो राहुल को भी जाता है। लेकिन जब राहुल और आरोही का कंपैरिजन हो रहा होता है, तो इस बात को राहुल सह नहीं पाता। अगर उसका कैरेक्टर थोड़ा सा मैच्योर होता, तो वो इस बात से बहुत खुश होता कि उसकी गर्लफ्रेंड म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना अच्छा कर रही है, और उसे नाराज होने का या फिर जेलस फील करने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि अल्टीमेटली तो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो स्टोरी लाइन ये भी हो सकती थी। आगे बढ़ते हैं। दोनों की लव स्टोरी को जब बड़े पर्दे पर पेश किया जाता, तो उससे करोड़ों युवाओं को काफी प्रेरणा मिलती कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप ऐसे निभाया जाता है। और फिल्म की एंडिंग कुछ ऐसी होती कि दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते और एक दूसरे के साथ ही अपनी आगे की जिंदगी भी गुजार देते हैं। मैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये मेरी अल्टरनेटिव स्टोरी पसंद आई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टोरी थोड़ी सी चीजी जरूर है,
लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशंस तो यही थी आशिकी 2 से, क्योंकि ये ओवरऑल बहुत खूबसूरत लव स्टोरी थी जिसमें दोनों को एक साथ होना चाहिए था, ना कि अलग अलग। आज के लिए बस इतना ही। मैं अपर्णा वत्स लेती हूँ आपसे इजाजत। बॉलीवुड की और भी अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल बॉलीग्रिड स्टूडियोज के साथ। नमस्कार।